पेज पलटाता जाएगा और उसका मन इधर उधर है, पूरा किताब समाप्त हो गया, उसको याद नहीं रहेगा कुछ, तो मन उसमें नहीं था। तो मन एक ऐसा इंद्रिया है, अब चलेंगे तो भी मन को जोड़ना पड़ेगा, देखेंगे तो भी मन को जोड़ना पड़ेगा, बोलेंगे पढ़ेंगे सो जो भी कुछ करेंगे मन को जोड़ना पड़ेगा। मन एवं मनुष्याणाम बंधन मोक्ष कारण, मन ही मनुष्य का बंधन और मुक्ति का कारण है। तो भगवान शिव जी को जब मां पार्वती प्रश्न कर दी, जे नाथ आप मुझे राम कथा सुनाइए, तो भगवान शिव पार्वती का धन्यवाद किए। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। आपके समान कोई उपकारी नहीं है। क्यों? किसी भी व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति के मन को भगवान में लगा देना, ये सबसे बड़ा सेवा है। कपड़ा लता रुपया मान लो दे दिया, ठीक है, रुपया 50-100 रुपया दे दिया, वो तो फिर एक दिन के बाद में रुपया कहाँ किधर चला जाएगा, वो चला गया बाजार में कोई सामान लिया, खत्म। फल मूल कपड़ा दान, वस्त्र दान, स्वर्ण दान, भूदान, गोदान, ये सब विनाशी है। दान करना चाहिए, परंतु ये विनाशी कुछ दिन के लिए रहेगा। परंतु सबसे बड़ा दान किसी के मन को भगवान में लगा देना, ये सबसे बड़ा दान है। कपड़ा आपके साथ में नहीं जाएगा, रुपया साथ में नहीं जाएगा, धन संपत्ति सोना चांदी भी साथ में नहीं जाएगा। जाएगा क्यों ना, आप जो राम कथा में समय लगा रहे हैं, यही समय आपका साथ में जाएगा। तो इसलिए यही हमारा संपत्ति है, हरि स्मृति संपत्ति, राम स्मृति संपत्ति, राम विस्मृति विपत्ति। राम में मन लग जाना, भगवान में मन लग जाना, यही हमारी संपत्ति, एक खजाना है। राम से मन हटना, कृष्ण से शिव से मन हटना, यही विपत्ति है। वेदों का श्लोक, लाभ तेषाम जय तेषाम, धन्यवाद, लाभ तेषाम जय तेषाम, कुतस्तेषाम पराजयः, यस्मिनि इंद्रियो वरस्याम हृदयस्तु जनार्दनः। जिसके हृदय में ठीक है, वहीं आगे रखो, यहाँ क्या ठाकुर जी सामने रखो। तो ध्यान देना, उसी का जय होता है, उसी का लाभ होता है जिसके हृदय में भगवान हो। हर परिस्थिति में उसका लाभ मिलेगा, उसका अमंगल कभी होगा नहीं। यदि दिल से भगवान हटेगा तो आपको ऊपर कठिनाई, परेशानी, संकट आना चालू हो जाएगा। इसलिए कोई भी काम करो, हृदयस्थ तनादन, मेरे मुझे भगवान देख रहे हैं। हर 10-10 मिनट में ये याद होना चाहिए, मैं जो जहां भी जा रहा हूं, जो भी कर रहा हूं, मुझे भगवान देख रहे हैं। ये आपको याद रहना चाहिए। मैं जो भी करूंगा, जिधर जाऊंगा, भगवान मेरे सामने है, वो मुझे देख रहे हैं। जब ऐसा आपका अंदर में हर क्षण क्षण में याद आता रहेगा ना, फिर आप पाप तो कर ही नहीं सकते।
और भगवान आपका हर काम को अनन्य चिंतयन्तो मां ये जना परिपासते तेषां नित्य अभीक्तानां योगक्षेम महाम्यम। जो अनन्य भाव से भगवान का याद करता है, भगवान कहते हैं गीता में, जो उसका सारा भार मैं वहन करता हूं, योगक्षेम मैं उसका हरदम सुरक्षा करता हूं। अब अनन्य चिंतन कैसे होगा? आप मान लो राम की ध्यान कर रहे हैं, कृष्ण की या शिव जी का, तो कुछ समय के बाद मन इधर उधर भाग जाता है। कोई भी व्यक्ति ध्यान करता है तो थोड़ी देर बाद उसका मन इधर उधर चला जाता है, दुकान में, रुपया में, स्त्री में, पुरुष में, बच्चों में चला जाता है। तो घबराना नहीं चाहिए। आपका मन जिधर जा रहा है जाने दो, उसको रोको मत। मन को रोकेंगे ना, मैं इसका याद नहीं करूंगा, फिर उसका ज्यादा याद आएगा। सिर्फ इतना करना है। क्या करना है? आपका मन जिसमें जा रहा है, जहां जा रहा है, जिसको ऊपर जा रहा है, उसी को आप भगवान ही मान लेना। जगत इदम जगन्नाथ, ये सारा जगत भगवान का रूप है। जब इस प्रकार आप मन में बैठा देंगे तो यो अनन्य चिंतन हो गया। तद विरहण परम व्याकुलता। तो ध्यान देना। तो भगवान महादेव को माता पार्वती जब प्रश्न की तो भगवान शिव बोले, हे देवी, मैं राम कथा आपको सुना रहा हूं। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग बिड़गन हारी। राम राम ब्रह्म व्यापक जग जाना। और आइए, हमारी रमेश बाबू बहुत दिन के बाद हमको दर्शन दिए। कथा 4 दिन हो गया, या आज ही दर्शन हमको दिए। मैं सोचा भाई हमारे क्या अपराध हुआ। आइए आइए, रमेश साहब आ नहीं रहे, तो इनके लिए भी खूब जोरदार से करताल का स्वागत करें। विक्रम बाबू आए हैं। तो ध्यान देना। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। राम ब्रह्म व्यापक, व्यापक माने सर्वत्र, हर समय में, हर जगह में, हर परिस्थिति में आपके साथ में राम है। इतना केवल मन को जोड़ना है, बेस कुछ नहीं करना, सिर्फ मन का कांटेक्ट कर देना है। फिर आपके ऊपर ना कोई संकट आएगा, ना आपका कभी पराजय होगा, और जीवन आनंदी हो जाएगा। श्री जगत प्रकाश प्रकाशक राम, मायाधीश ज्ञान गुण धाम। श्री भगवान महादेव कह रहे हैं, हे उमा, जो इन कानों में भगवान का कथा नहीं सुनता है, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण अंध्र अहि भवन समाना। श्रवण
अहि शब्द का अर्थ सर्प, अहि माने सांप। अच्छा, सांप का कान नहीं होता है, सर्प का कोई कान नहीं है। कोई सपेरा के पास जाकर के अब बोलना जो कान दिखाओ, तो सर्प की कान नहीं है। फिर भी सर्प के सामने बीन बजाओ तो सर्प फन उठाता है, और वो बीन के साथ वो भी अपनी प्रतिक्रिया करता है। सर्प कान नहीं होकर के, उसके पास कान नहीं है, और वो डमरू की आवाज या बीन की आवाज सुन करके प्रतिक्रिया करता है। और हम लोग का कान हो करके हम राम कथा नहीं सुन रहे हैं, तो हमसे तो सांप अच्छा है, हम लोगों से सर्प अच्छा है। यही बात को तुलसीदास जी लिख रहे हैं, नए नई संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। जो इन आंखों में संतों का दर्शन नहीं करता है, जो इन आंखों में राम कथा प्रेमियों का दर्शन नहीं करता है, भाई कथा में तो हर व्यक्ति नहीं आएगा। जिनको राम प्रिय है, जिसको सब्जी लेना है वो बाजार में जाएगा, हटिया में जाएगा। जिसको मिठाई पाना है मिठाई दुकान में जाएगा, दवाई लेना है दवाई दुकान में जाएगा। जिसको राम भगवान पाना है वो राम कथा में ही आएगा। तो राम कथा में जो आते हैं वो राम के ही भक्त है, और उनका दर्शन करना यही आंखों का पूजा है। क्यों? हर व्यक्ति राम है। नमस्तु अनंताय सहस्र मूर्तये, जनता ही भगवान है। उनका दर्शन करना ये आंखों का पूजा है। ते शिर कटु तुम्बरि समतुला, जेन नमत हरि गुरु पद मूला। मस्तक का पूजा क्या है? झुकना, माता पिता के चरण में झुकना, बड़ों व्यक्तियों के चरण में झुकना, गुरु के चरण में झुकना, भगवान मंदिर में झुकना, ये मस्तक का पूजा है। झुकने से 4 ही फल मिल जाएगा। आप प्रणाम करने से एक तो आपका आयु बढ़ेगा, और प्रणाम करने से आपका प्रतिष्ठा भी बढ़ेगा। आप सबको प्रणाम करो, छोटा हो बड़ा हो, पुरुष हो स्त्री हो, ब्राह्मण हो शूद्र हो, अपनी तरफ से प्रणाम करो। मन में ये मत सोचो ये स्त्री है या ये मेरे से छोटा है, ये शूद्र है, बच्चा है, मैं इसको क्यों प्रणाम करूं। नहीं, मन में ऐसा नहीं सोचना है। ना हमको ब्राह्मण देखना, ना शूद्र देखना, ना पुरुष देखना, ना स्त्री देखना, ना बूढ़े देखना, ना बच्चा देखना। उसके देह में जो आत्मा के रूप में राम बैठे उनको देखना। राम तो सबके, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, ऐसा भाव रख करके प्रणाम करना है। प्रणाम करने से 4 ही फायदा होगा। एक तो यश बढ़ेगा, धन भी बढ़ेगा, और निरोग रहेंगे, और विद्या भी बढ़ेगा। इसलिए सबके सामने झुको, सबको प्रणाम करो, और जो सबके सामने झुकता है उसके सामने से भगवान भी झुक जाते हैं। झुकता वही है जिसमें जान होती है, वरना अकड़त मृदा की पहचान होती है। इसीलिए सबके सामने झुको। मंदिर में जाते हैं, प्रणाम करते हैं, ये मस्तक का पूजा है। मस्तक का पूजा क्या है? प्रणाम करना, झुकना। देखो,
जैसे कोई ब्राह्मण या कोई पंडित पुरोहित जल छिड़ता है, ओम अपवित्र पवित्र वा सर्वावस्थां गतोपि वा यस्मरेत् पुंडरीकाक्ष स बाह्याभ्यंतर शुचिः। अच्छा, हम लोग सोचते हैं ये जल छिट लिया और हम पवित्र हो गए, ये सोच रखते हैं। पूजन शुरू से ब्राह्मण देव जल छिड़ते आम की पत्ता से। नहीं नहीं, इसमें कोई गुप्त बात दिया गया है। ओम अपवित्र पवित्र वा, अपवित्र हो या पवित्र हो, माने सूतक हो या मृतक हो, घर में कोई मर गया हो या कोई बच्चा जन्म लिया हो या अशौच अपवित्र अवस्था में हो, ओम पवित्र अपवित्र पवित्र वा सर्व अवस्था, किसी भी स्थिति में हो, यस्मरेत् पुंडरीकाक्ष। पुंडरीक माने भगवान, जो भगवान का एक बार स्मरण कर लिया, जो राम का एक बार स्मरण कर लिया, स बाह्याभ्यंतर शुचि। बाह्य माने बाहर, अभ्यंतर माने भीतर, माने वो बाहर से और भीतर से भी पवित्र हो गया। ये उसका मूल बात है। और हम सोचते जल छिट लिया पवित्र हो गया। जल भी छिटना चाहिए, क्यों? आपो नारायणम रूपम, जल ही नारायण का रूप है, जल ही नारायण का रूप है। मंदिर में जैसे आप प्रणाम करते हैं और चरणामृत लेते हैं, तो चरणामृत लेते समय में अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्मम न विद्यते। चरणामृत लेते समय दोनों उंगली को इस प्रकार जोड़ के और हाथ में चरणामृत लेते हैं तो अकाल मृत्यु हरणम, मृत्यु भी कई प्रकार के होते हैं। शास्त्र में 5 प्रकार की मृत्यु दिया गया है। काल मृत्यु, बूढ़े हो गए मर गए, 80-90 साल के हो गए मर गए, तो उसका नाम है काल मृत्यु। और अकाल मृत्यु जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया, आपको मालूम नहीं है, हार्ट अटैक हो गया, जा रहे हैं तो आपको मालूम नहीं है, तो ये हो गया अकाल मृत्यु। तीसरा है तीर्थ मृत्यु, पवित्र स्थान में जाकर के मरना, वृंदावन में, अयोध्या में, काशी में। चौथा है नियोजित मृत्यु, किसको फांसी देना या ये सती होना। और 5वां है इच्छा मृत्यु, जब इच्छा करेंगे मृत्यु होगा, जैसे पितामह भीष्म को। तो अकाल मृत्यु सबसे बड़ा खतरनाक होता है। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशन, सब प्रकार के बाधाओं को नष्ट करने के लिए विष्णु पादोदकम पीत्वा, भगवान के चरणामृत डेली पी लेना चाहिए। पुनर्जन्मम न विद्यते। तो इस प्रकार मंदिर में प्रणाम करना, माता पिता के चरण में प्रणाम करना, गुरु के चरण में प्रणाम करना, ये मस्तक का पूजा है। और चरण का पूजा क्या है? चरण का पूजा है जो घर से राम कथा के पंडाल तक आना। इस रात में आप भोजन को छोड़ करके, नींद को छोड़ करके, कोई गंगोरा से, कोई रहटा से, कोई तरा रही टोला से, कोई बिशनपुर से, कोई झलारी से, कोई अनंतपुरा से, कोई मधुबन से, जो चल कर के यहाँ तक आए तो आपको हर पग पग में अश्वमेध यज्ञ का लाभ भी मिलेगा। संत मिलन कुचाली तजी माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग धरत है
कोटि न यज्ञ समान। ये चरण का पूजा है। और हाथ का पूजा क्या है? हाथ का पूजा है मंदिर में झाड़ू लगाना, जल छीटना, गोबर से लिपाई करना, पुताई करना। ये मंदिर है, दीवाल है, राधा कृष्ण की ठाकुर बाड़ी है, सीताराम जी की ठाकुर बाड़ी, हनुमान जी की देवी मैया का है, वहां सुबह सुबह झाड़ू लगा देना, जल छीट लेना। इस व्यास गद्य में जो बैठ करके बोलता है उसको जो लाभ मिलता है, ये कथा पंडाल में जो झाड़ू लगाता है उसको भी वही लाभ मिलता है। ये हाथों का पूजा है। तो हर इंद्रियों से कैसे पूजा किया जाता है, यहाँ पर महादेव जी माता पार्वती को बता रहे हैं। उसके बाद में श्री भगवान कह रहे हैं, उमा हरि अवतार है तुझे होई, इदम इत्थम कही जाए न सोई। भगवान का अवतार किसी लिए हुआ ये कहा जा नहीं सकता। श्री शिव जी कह रहे हैं। ऐसे भागवत में भगवान के अनंत अवतार, जैसे मछली अवतार, कछुआ अवतार, बराह अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, धन्वंतरि अवतार, कपिल अवतार, दत्तात्रेय अवतार, हंस अवतार, परशुराम अवतार, कलिक अवतार, ऐसे अनंत अवतार भागवत में दिया गया। परंतु यहाँ एक ही अवतार की कथा हम लोग को श्रवण करेंगे, केवल राम अवतार। तो श्री महादेव जी कह रहे हैं, हे देवी ये अवतार क्यों हुआ, किसके लिए हुआ, इदम इत्थम कही जाए न सोई, ये कहा जा नहीं सकता। रामायण में कई व्यक्ति रावण बने हैं, रावण एक नहीं है। श्री तहा जलंधर रावण भयो, रणहित राम परम पद दयो। एक बार जलंधर आकर के रावण बना है। जलंधर का चरित्र आप लोग सुनोगे, जिसका वध भगवान महादेव किए थे। वही जलंधर एक बार आकर के रावण बना है। और एक बार वैकुंठ के द्वारपाल जय अरे विजय भगवान नारायण लेटे थे, और भगवान नारायण के द्वारपाल जय विजय और भगवान की इच्छा से सनकादि मुनि पृथ्वी से और वैकुंठ लोग गए। और ये 6 द्वारों को अतिक्रम करके 7वां दरवाजा में पहुंचे, तो उस समय जय विजय दोनों सनकादि मुनि को रोक दिए। सनकादि मुनि ये सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये 4 भाई हैं और 5 वर्ष उम्र में रहते हैं। ये कभी युवक भी नहीं होते हैं। हरि कीर्तन तत्परा, इनके ऊपर कोई समय का प्रभाव नहीं है। क्यों? ये हरदम भगवान की कथा गाते रहते हैं और सुनते रहते हैं। मृत्युरपि धर्मज्ञ रक्षति, शास्त्र में दिया गया है, जो हरदम भगवान की कथा सुनता है, जो भगवान के कथा को, भगवान के नाम को अपना मान लिया है, मृत्यु उसको मारता नहीं है, मृत्यु उसका सेवक बन करके सेवा ही करता है। इसलिए सनकादि मुनि के ऊपर काल का प्रभाव नहीं है। ये तो लाखों वर्ष के है। क्यों? ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है। ब्रह्मा जी अपने मन से ये 4 पुत्रों को जन्म दिए थे, परंतु इनके ऊपर समय का कोई प्रभाव नहीं है। युवक होते नहीं, बूढ़ा होना तो दूर है, हरदम 5 वर्ष उम्र में रहते हैं। और ये वैकुंठ में पहुंचे तो 6 द्वार ये अतिक्रम करके जा चुके हैं। 7वां दरवाजे में पहुंच गए तो जय विजय को रोक दिए। तो दोनों में तर्क वितर्क हुआ। सनकादि मुनि बोले, मूर्ख, भगवान के दरवाजा में होकर के आप रोक रहे हैं। तो सनकादि मुनि अभिशाप दे दिए, जाओ 3 बार राक्षस बनो। और इतने में नारायण भगवान आ गए। तो नारायण भगवान हाथ जोड़ करके सनकादि मुनि को क्षमा मांगे,
बोले ब्राह्मण देव, मेरे द्वारपाल है तो मेरा द्वारपाल, कुछ गलती किया है, अब मुझे क्षमा कीजिए। सनकादि मुनि देख करके अचंभा हो गया, अरे भगवान तो इन्हीं का पक्ष ले रहे हैं, अरे मेरे द्वारपाल। राम सदा सेवक रीचि राखा, राम सदा सेवक रीचि राखा। भगवान राम कुछ सेवक बहुत प्रिय है, तो भगवान जय विजय को बोले आप चिंता मत करो, आपको 3 बार पृथ्वी पर जाना पड़ेगा तो ही जय विजय सत्य युग में हिरण्याक्ष हिरण्यकशिप के रूप में आए। और भगवान उनको वैकुंठ लोक को लेने के लिए 2 रूप बनाए, एक तो बराह रूप बनाए, दूसरे में नरसिंह रूप बनाए। भगवान को याद है मेरा सेवक राक्षस योनि में पड़ा है, तो भगवान बराह रूप धारण करके हिरण्याक्ष का उद्धार किए, वध किए, और नरसिंह रूप बना करके हिरण्यकशिपु का वध किए। फिर दूसरी बार वही वैकुंठ के द्वारपाल जय विजय रावण और कुंभकर्ण बने द्वापर युग में, तो भगवान फिर नीचे उतरे राम रूप धारण करके, दोनों का वध किए, दोनों का उद्धार किए, उनको वैकुंठ लोक ले गए। फिर तीसरी बार द्वापर युग में वही जय विजय दंत वक्र और शिशुपाल बने, तो भगवान कृष्ण बन करके फिर उनको वैकुंठ लोक लिए। तो पहला रावण जलंधर बना एक कल्प में, किसी त्रेता युग में, क्यों हर कल्प में त्रेता युग आता रहता है। जैसे ये 28वां कलयुग है, अष्टविंशति कलिजुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूदीपे भारत खंडे मधेपुरा जनपदे अमुक ग्रामे। तो इस प्रकार हम संकल्प करते हैं, माने अष्टविंशति 8 और 20 माने 28 बार कलिजुग, ये 28वां कलिजुग माने 27 बार कलिजुग आकर के चला गया है। ये जो मोबाइल कंप्यूटर इंटरनेट 4G 5G ऑनलाइन व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम ये नया नहीं है, ये 27 बार आकर के जा चुका है। इसमें केवल आप ही नया है और सब पुराना है। आप सोचते रहे सब 5G नहीं था, अब आ गया, इंस्टाग्राम नहीं था, फेसबुक नहीं था, ये आ गया है। अरे नहीं नहीं, ये हर कलयुग में आते हैं। सत्य त्रेता द्वापर कली, फिर दूसरा चक्कर सत्य त्रेता द्वापर कली, फिर तीसरा चक्कर सत्य त्रेता द्वापर कली। तो ये 28वां चक्कर चल रहा है। और इस प्रकार सत्य त्रेता द्वापर कली जब 1000 बार होगा, जिसको बोलते हैं सहस्र चतुर्युग, तो ब्रह्मा जी का 1 दिन होगा, माने 12 घंटा होगा। पृथ्वी लोक में सत्य त्रेता द्वापर कली जब 1000 बार रिपीट होगा, ब्रह्मा जी का दिन 12 घंटा होगा, भगवान शिव जी का 1 प्रहर माने 3 घंटा होगा, और भगवान विष्णु का 1 क्षण होगा। क्षण समझ जाते, आकाश में बिजली जितना समय दिखाई देती है, इतना समय विष्णु का होगा, इतना समय का है। और इतना बड़ा ब्रह्मांड का रूपरेखा हम लोग तो सोचते हैं जे अब हम जन्म लिए, फिर धीरे धीरे घुटना में चले, फिर किशोर बने, युवक बने, ब्याह शादी किए, फिर बाल बच्चे हुए, फिर पोता हुए, फिर उसके बाद धीरे धीरे बूढ़े हुए, फिर मर गए। हम इसको जीवन मानते हैं। नहीं नहीं, ऐसे 1000 बार आप जन्म ले चुके हैं, और 1000 बार आप किस किस को माता पिता बना चुके हैं, और आगे भी कितना बार जन्म लेंगे और किस किस को माता पिता बनाएंगे।
और ये थोड़ी सी जिंदगी में हम बेटा बेटी को, पति को, पत्नी को अपना मान लेते हैं, भगवान को भूल जाते हैं। भगवान को छोड़ करके हमें संसार को अपना मान लेते हैं और उनके लिए पूजा करते रहते हैं, यहाँ पर फंस जाते हैं। तो जलंधर आकर की रावण बना और जय विजय आकर की रावण कुंभकर्ण बने। नारद मोह की कथा है। श्री नारद जी, ये कथा तो शिव पुराण का है, परंतु तुलसीदास जी इसको रामचरितमानस से मिलाए हैं शिव पुराण से। जो नारद जी को नारद मोह, नारद जी के मन में एक बार नारद जी माने समाधि में बैठे तो कामदेव इनके समाधि को तोड़ने के लिए प्रयत्न किया, तोड़ नहीं पाया। तब नारद जी को थोड़ा सा अभिमान आ गया। तब नारद जी जाकर के ब्रह्मा जी को बोले, जब आप सरस्वती को देख करके उसके पीछा किए और हमारे ऊपर कामदेव प्रहार किया, हमको क्रोध भी नहीं आया। फिर उसके बाद में शिव जी के पास पहुंचे, शिव जी को बोले, महादेव आप तो कामदेव को भस्म कर दिए, मन आपको क्रोध आया, हमको क्रोध भी नहीं आया। भगवान शिव मना किए, चलो हमारे पास ये आप बात बोला और किसके सामने मत बोलना। परंतु नारद जी को तो अभिमान आ गया था, वो सीधा विष्णु के पास चले गए। भगवान मैं काम को जीत लिया हूँ, मुझे क्रोध भी नहीं आया। शिव जी को तो क्रोध आया था, हमको क्रोध भी नहीं आया। भगवान विष्णु समझ गए इसको अहंकार आ चुका है। तब भगवान विष्णु एक माया रचना किए। शीलनिधि नाम का एक राजा था, उसकी बेटी के नाम है विश्व मोहिनी। तो नारद जी जब वहां पहुंचे तो राजा शीलनिधि ने कहा, ये मेरी बेटी है, इसके हाथ देख लीजिए। तो नारद जी उसके हाथ देखते रहे और हाथ के साथ उसके मुख देखने लगे। अंत में नारद जी अपने आश्रम तो आए, परंतु कन्या विश्व मोहिनी का याद करते रहे। जप तप ध्यान सब कुछ भूल गए, मुझे वो कन्या कैसे चाहिए और उसकी कल स्वयंवर होगा। तो अंत में नारद जी मन में सोचे, मेरा हितैषी विष्णु है। तो विष्णु भगवान के पास जाकर के बोले, भगवान ब्रह्मा के पास में ब्रह्माणी है, शिव जी के पास में शिवानी है और आपके पास लक्ष्मी है, तो हमारे पास में कोई नहीं है, तो आप मुझे अपना रूप दीजिए। भगवान नारद को अपना तो रूप दे दिए, परंतु नारद जी का मुख बांदर बना दिए। अब मुख व्यक्ति अपना मुख देख नहीं सकता, वो तभी देखेगा शीशा हो या कांच हो या कोई पानी हो। तो नारद जी सोचे मैं विष्णु बन गया हूँ, और जाकर के स्वयंवर सभा में जाके बैठे और जैसे राजकुमारी विश्व मोहिनी आई, वो नारद जी को देखकर घबरा गई, वो माला को लेकर दूसरी तरफ चली गई। फिर नारद जी अपने जो कुर्सी में बैठे थे, नारद जी वो कुर्सी को उठा करके वहां पहुंच गए और वो विश्व मोहिनी फिर और दूसरे के पास चली गई। अब जहां जहां जाती थी नारद जी कुर्सी को उठा करके उसके सामने बैठ जाते थे। अंत में वो विश्व मोहिनी भगवान विष्णु भी वहां गए थे, उनके ऊपर माला डाली, भगवान विष्णु विश्व मोहिनी को लेकर के अंतर्धान हो गए। तो उस समय नारद जी के पास में दो गण थे, वो शिव जी के गण थे, क्यों शिव जी दो गण को भेज रखे थे। तो दोनों नारद जी को लेकर के कुआं के पास जाके खड़ा करवाए। तो नारद जी जब अपना मुख देखे, अरे ये तो मेरा मुख बंदर जैसा है, तो नारद जी को क्रोध आया। नारद जी चले भगवान विष्णु को अभिशाप देने के लिए। तुरंत भगवान विष्णु और विश्व मोहिनी दोनों प्रकट हो गए। तो नारद जी भगवान विष्णु को ऊपर क्रोध किए कि भगवान आप मुझे मना कर देते, मैं आपको अपना रूप मांगा तो आप मुझे एक बानर बना करके भेजा। जिस प्रकार की स्त्री की याद में मैं तड़प रहा हूं और आपको भी तड़पना पड़ेगा। तो भगवान विष्णु मुस्कुराते रहे। तो नारद जी को होश आया। तो नारद जी फिर क्षमा मांगे, बोले भगवान मैं इतना क्रोध किया,
आपके अंदर कोई क्रोध भी नहीं आया, मुस्कुराते रहे। मृषाहो मम कृपाला, नारद जी बोले भगवान मेरा अभिशाप मिथ्या हो जाए। भगवान बोले नहीं नहीं नारद, ये आपकी अभिशाप नहीं है, मेरी इच्छा थी और मेरी इच्छाएं आपके अभिशाप के रूप में मेरे ऊपर आ गया। अब मेरी इच्छा है पृथ्वी पर जाने के लिए, मैं अपने भक्तों के लिए पृथ्वी पर जाऊंगा। तो वो जो शिव जी के जो दो गण थे वो भी रावण कुंभकर्ण आकर के बने। ये तीसरा रावण की बात। चौथा रावण वो भी शिव पुराण का है, परंतु उसको तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखे। राजा प्रताप भानु, प्रताप भानु की कथा रामचरितमानस में दिया गया है। ये प्रताप भानु नाम का एक राजा था और ये संपूर्ण पृथ्वी को जीत लिया था। तो इसके जो विरोधी राजा थे तो कालकेतु, और वो क्या किया, माया से एक ऋषि का रूप बना करके जंगल में रहा। राजा प्रताप भानु शिकार करते करते एक सुगर को मारने की इच्छा से घोर जंगल में पहुंचे। तो वो सुगर तो नहीं मरा, तो प्यास में पीड़ित तो हुए। देखिए यहाँ के साधु बैठा है, जाके प्रणाम किए, बोले महाराज मुझे जल पीना है। आप कौन है? तो साधु ने कहा मेरा नाम एक तनु है, अनंत ब्रह्मा विष्णु जा चुके हैं, मेरा एक ही ये देह है, मैं इसी जंगल में रहता हूं। तो राजा प्रताप भानु जल पीने के लिए गया और दीक्षा लेने के लिए प्रयत्न किया। तो एक तनु ने पूछा आप कौन है? तो प्रताप भानु ने कहा मैं राजा प्रताप भानु का मंत्री हूं। तो एक तनु ने कहा आप प्रताप भानु के मंत्री नहीं है, आप स्वयं प्रताप भानु है। तुरंत ही घबरा गया, अरे इसको कैसे मालूम है, ये तो कोई भविष्य वक्ता है, और विश्वास बढ़ गया। तो ये तो माया भी था एक तनु। ये कहा मैं आपको रात रात में अपनी पत्नी के पास पहुंचा दूंगा। तो ये अपनी मंत्र विद्या से सोते हुए अवस्था में रात रात में राजा प्रताप भानु को उसके पत्नी के पास पहुंचा दिया। प्रताप भानु को और विश्वास आ गया, ये तो चमत्कारी बाबा है। परंतु चमत्कारी नहीं, वो मानतांत्रिक है और पड़ोसी राजा है। प्रताप भानु फिर आ गया वो जंगल में। तो एक तनु ने कहा देखो, यदि आप अखंड विश्व का विजय बनना चाहते हैं तो एक विशाल भंडारा करो, सुब्रह्मण्य को बुला, और मैं स्वयं जाकर विरोधी करूंगा। तो ये इसके जो मंत्री है उसके भाई है अरिमर्दन, प्रताप भानु का भाई है अरिमर्दन, और मंत्री का नाम है धर्मरुचि। तो एक तनु रोसे किया और उन रोसे में एक गैया का मांस काट करके मिला दिया। ब्राह्मण लोग भोजन कर रहे हैं। तो एक तनु आकाशवाणी किया, ब्राह्मणों सावधान, जो आप खा रहे हैं इसी सब्जी में गैया का मांस मिला हुआ है। सब ब्राह्मण लोग नाराज हो गए, महाराज आप हमारी व्रत को भ्रष्ट कर दिया, जाओ हमारा अभिशाप है, आप राक्षस बनो। तो ब्राह्मण के अभिशाप से वो राजा प्रताप भानु रावण बना, और उसका भाई अरिमर्दन ये कुंभकर्ण बना, और उसका मंत्री धर्मरुचि ये विभीषण बना। तो इस प्रकार रामचरितमानस में 4 ही रावण का बात दिया गया है। और दशरथ भी कई व्यक्ति बने, श्री कश्यप और कश्यप की पत्नी अदिति, ऋषि कश्यप आकर के दशरथ बने और उनकी पत्नी अदिति आकर के कौशल्या बने। मनु और शत्रुपा भी दशरथ बने, तो दशरथ भी कई व्यक्ति बने। तो महादेव जी कह रहे हैं उमा हरि अवतार कहीं भी दुहोई, भगवान का अवतार हरि अवतार
हरि अवतार है तुझे ही होई, इदम इत्थम कही जा इन सोई। भगवान का अवतार किसी लिए होता है ये कहा जा नहीं सकता है। बने कई व्यक्ति दशरथ बने, कई व्यक्ति रावण बने, तो मुख्य बात यह है जब धर्म का पतन हो और अधर्म का उत्थान हो तो भगवान अवतार लेता है। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ असुर धम अभिमानी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। करही अनीति जय नहीं बरनी, सीधही विप्रधेनु सुरधरनी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि जन पीरा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सब गाइए, दोनों हाथ उठा करके गाइए श्री राधे। इस प्रकार श्री जब धर्म का पतन हो और अधर्म का उत्थान हो तो भगवान अवतार लेते हैं। जब जब हो धर्म की हानि, गीता में जो दिया गया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्माना सृजाम्यहम् परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। तो उसी का अनुवाद तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिख दिए। जब जब होई धर्म की हानि, यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म का पतन हो। पर जितना इंपोर्टेंट श्लोक है पुराण के, उन सब का अनुवाद तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखे। तो श्री मनु और शत्रुपा, ध्यान देना, महाराज मनु और शत्रुपा ये ब्रह्मा जी के ब्रह्मा जी के दाएं भाग से मनु महाराज जी का उत्पत्ति हुआ और वाम भाग से शत्रुपा। बोले श्री मनु महाराज की जय, शत्रुपा महाराज की जय।
ब्रह्मांड का प्रथम पति पत्नी, इससे पहले कोई पति पत्नी नहीं थे, ऋषि मुनि थे, परंतु स्त्रियों की उत्पत्ति नहीं हुआ था, स्त्रियां नहीं थी, सृष्टि बढ़ नहीं रहा था। ब्रह्मा जी चिंतित हो गए तो उनके दाएं भाग से एक पुरुष जन्म लिया और वाम भाग से एक स्त्री जन्म लिया। तो ब्रह्मा जी बोले आप दोनों मैथुन माने विवाह प्रक्रिया के द्वारा इस सृष्टि को आगे बढ़ाओ। तो मनु और शत्रुपा हमारी प्रथम माता पिता है। देखो आपका माता पिता कौन है ये आपको मालूम है, आपका माता पिता कौन है आपको मालूम है, और उसके माता पिता जिसको आप बोलते हैं दादा दादी, वो भी आपको थोड़ा थोड़ा याद है। फिर उसके माता पिता परदादा परदादी आपको मालूम नहीं है, फिर उसके माता पिता, फिर उसके माता पिता, उसके माता पिता, उसके माता पिता, ऐसे गिनती करते जाओ। तो प्रथम माता पिता मनु और शत्रुपा है। आज पृथ्वी में 68.5 करोड़ आबादी है, भारत में 146 करोड़ आबादी है, पाकिस्तान में 23 करोड़ है, अमेरिका में 33 करोड़ है, यूक्रेन में 6 करोड़ है, रूस में 14 करोड़ है। तो ये जितना सब आबादी है संपूर्ण पृथ्वी में 8.5 करोड़ आबादी है, और ये सब मनु शत्रुपा के संतान है। और इसीलिए हमको कहा गया मनुष्य या मानव। और हम लोग क्या किए, अपनी प्रथम माता पिता को भूल गए। तो श्री मनु और शत्रुपा, शत्रुपा नाम क्यों रखा गया ना, पति प्रत्यार्थे सतम रूपम धारेति इति सा शत्रुपा। पति को प्रसन्न करने के लिए स्त्री सब प्रकार के आभूषण पहन सकती है। पति के सामने स्त्री आभूषण पहन करके जाना चाहिए। स्त्री का हाथ है परंतु उसमें जो चूड़ी है उसके पति का है। स्त्री के माथा है उसमें जो सिंदूर है उसके पति का है। स्त्री के गला है उसमें जो मंगलसूत्र उसके पति का है। स्त्री के चरण है इसमें जो बिछिया है उसके पति का है। तो स्त्री के शरीर में जो आभूषण होता है उसके पति का ही होता है। सनातन धर्म का नियम है, पति के मृत्यु के बाद में इन्हीं आभूषणों को गिरा दिया जाता है। तो मनु और शत्रुपा ये संपूर्ण पृथ्वी के सम्राट थे, और उनके 3 कन्या थी, आकुति, देवहूति और प्रसूति, और 2 पुत्र थे, उतानपाद और प्रियव्रत। आकुति का विवाह, बड़ी कन्या आकुति का विवाह रुचिर प्रजापति के साथ हुआ था, जिससे यज्ञ भगवान का जन्म हुआ। बोले श्री यज्ञ नारायण भगवान की जय। और यज्ञ की पत्नी दक्षिणा है, इसलिए कोई भी यज्ञ करते तो हम पंडितों को दक्षिणा देते हैं। दक्षिणा कौन है न, यज्ञ की पत्नी है। दूसरा कन्या है देवहूति, जो कर्दम ऋषि के साथ जिसकी शादी हुआ, जिनके पुत्र हुए कपिल भगवान, और इनके 9 बहन भी थी। और तीसरी कन्या जिसकी नाम है तो ध्यान देना, तीसरी कन्या प्रसूति जो मनु महाराज जी की तीसरी बेटी है, जिसकी विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ था।
जिस दक्ष प्रजापति की पत्नी प्रसूति से 16 कन्या जन्म ली थी, सबसे छोटी कन्या थी सती, जिसका शादी शिव जी के साथ हुआ था, जिसकी कथा हम कल श्रवण कर चुके हैं। कल सती और पार्वती कथा सुन रहे थे। और मनु महाराज के 2 पुत्र हैं, प्रियव्रत और उतानपाद। उतानपाद का पुत्र ध्रुव, जो आज ध्रुव तारा के रूप में आकाश में विराजमान है। पृथ्वी से चंद्रमा, फिर सूर्य, फिर वहां से 2 लाख किलोमीटर दूर पर बुध है, फिर उससे 2 लाख किलोमीटर दूर पर शुक्र है, फिर उससे 2 लाख किलोमीटर दूर पर श्री मंगल है, फिर उससे 2 लाख किलोमीटर के दूर पर श्री बृहस्पति है, उससे 2 लाख शनि है। ऐसे फिर उससे 11 लाख योजन पर कश्यपादि देवता है, सप्तर्षि है। फिर उससे 13 लाख योजन किलोमीटर पर ध्रुव तारा है, जो शिव पुराण में और भागवत में भी दिया गया है। और ये आकाश में जितना तारा है, ये एक दूसरे से कई लाख किलोमीटर दूर पर है, और सूर्य से कितना गुना बड़ा है। और ये लगते हैं जो आकाश में लटके हैं, नहीं, ये एक दूसरे से करोड़ किलोमीटर दूर पर है। और हमको लगता है जो एक छत के ऊपर छत में ही लटके हैं। और वो ध्रुव जी इस पृथ्वी के थे और अयोध्या के थे। तो उतानपाद के पुत्र ध्रुव, तो मनु महाराज के दूसरी बेटा जिसके नाम है श्री प्रियव्रत, जो संपूर्ण पृथ्वी के सम्राट बने। और इनकी इच्छा थी जो रात को हटा दूं, लोग रात में सोता है। जैसे व्यक्ति मान लो 100 वर्ष जीवित रहा, ध्यान देना, एक व्यक्ति 100 वर्ष जीवित रहा तो 50 साल तो रात हो गया, 50 साल दिन हो गया, माने 50 साल व्यक्ति सोते हुए बिता देता है। अब 50 साल जो दिन है, तो दिन में बच्चे खेलते हैं, 5-6 साल खेल में चला गया। दिन में बच्चे पढ़ते हैं तो 15-20 साल पढ़ाई में चला गया। दिन में आप रुपया कमाते हैं तो 20-25 साल रुपया कमाने में चला गया। तो ऐसे ही 50 साल चला गया। तो भगवान भजन तप करने के लिए समय नहीं निकाला। इसीलिए महाराज प्रियव्रत मन में सोचे, ये जो 50 साल रात चला जाता है, इसको मैं दिन बना दूंगा, तो सोने वाला तो दिन में भी सोएगा। ये इनका इच्छा रहा। जब बिल्कुल रात नहीं होगा तो ये क्या विशाल का रथ में बैठकर के सूर्य भगवान का पीछा किए। इनके रथ के पहिया के दबाव से पृथ्वी का कुछ अंश नीचे दब गया और वही समुद्र कहलाया। तो पृथ्वी में 7 समुद्र हैं, 7 द्वीप है। इतना पराक्रमी राजा थे महाराज प्रियव्रत, जिनकी कथा विष्णु पुराण में, शिव पुराण में, देवी भागवत में और भागवत में, हर पुराण में इनकी कथा है। तो मनु महाराज के ये 5 बेटा बेटी है और उन्हीं से पुत्र पुत्री। फिर इस प्रकार ये 800 साढ़े 800 करोड़ आबादी आज पृथ्वी पर है और सब मनु शत्रुपा के संतान है। तो वो मनु महाराज, ध्यान देना, उनकी पत्नी शत्रुपा अपने पुत्र को जब राजगद्दी में बैठा दिए और वो तपस्या करने के लिए गए, कहा? गोमती नदी के किनारे में
श्री नैमिषारण्य में। ये नैमिषारण्य कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। लखनऊ से 100-125 किलोमीटर दूर पर एक सीतापुर जिला है। सीता माता के नाम पर वो जिला बना है, क्यों माता सीता यहाँ पर पृथ्वीगामी हुई थी। माने सीता के नाम पर 2 जिला है, एक तो बिहार में है सीतामढ़ी जिला और एक उत्तर प्रदेश में है सीतापुर जिला। तो बिहार में जो सीतामढ़ी जिला है वहां पर माता सीता जमीन से जन्म ली थी, और उत्तर प्रदेश में जो सीतापुर जिला है वहां पर माता सीता जमीन के भीतर में चली गई, और वहीं पर नैमिषारण्य पड़ता है। वहाँ गोमती नदी है, कभी जाके दर्शन आप कर लेना। तो उसी नैमिषारण्य में गोमती नदी के किनारे में पृथ्वी के सम्राट श्री मनु महाराज और साम्राज्ञी शत्रुपा जाकर के कठोर तपस्या की, और इनके तपस्या में प्रसन्न होकर के भगवान श्री सीताराम इनको दर्शन दिए। बोलिए सीताराम भगवान की जय। तो भगवान श्री राम मनु महाराज जी को बोले, महाराज आपको क्या चाहिए? जो भुषुंडी मनमानस हंसा। मनु महाराज बोले, जिस रूप को बंदो बाल रूप सोई महेशु। मनु महाराज बोले, भगवान जो महादेव आपके बालक रूप का ध्यान करते हैं, राम महादेव जी बंदों बाल रूप, राम जी के बाल रूप का ध्यान करते हैं। जो काक भुषुंडी बालक राम के साथ कौआ के रूप में जाके खेलते हैं, भगवान आपका वो जो बाल रूप मुझे बहुत प्रिय है, इसलिए मेरी इच्छा है कि आप मुझे पुत्र के रूप में मिले, मुझे आप जैसा पुत्र चाहिए। तो राम जी मुस्कुराने लगे, आप मुझे पुत्र के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है, हम आपके घर में पुत्र बनेंगे। तो राम जी को तो ये पुत्र के रूप में मांग लिए मनु महाराज। अब राम के बाम भाग में सीता खड़ी है, तो मनु महाराज सीता को बेटी के रूप में मांग रहे थे। तो मनु की पत्नी शत्रुपा वहां पर खड़ी है। शत्रुपा महाराज जी को बोली, महाराज आप तो राम जी को पुत्र के रूप में मांग लिए और सीता को बेटी के रूप में मांग रहे। नहीं, इनको बेटी के रूप में मत मांगिए, बेटी के रूप में मांगेंगे फिर इसकी शादी दूसरे के साथ कराना पड़ेगा, फिर ये दूसरी घर में चली जाएगी। इसीलिए ये मांगो, ये दूसरी जगह में जन्म ले, ये जनकपुर में जन्म ले और पुत्र वधू के रूप में अयोध्या में ही आ जाए। जब शत्रुपा ये बात बताई मनु महाराज जी को, मनु महाराज जी को ज्ञान हुआ, तो मनु महाराज सीता जी की वंदना किए। बाम भागे शोभती अनुकूला, बाम भागे शोभती अनुकूला। ध्यान देना, बाम भागे माने स्त्री को बामांगी कहा जाता है, माने राम के बाम भागे में सीता खड़ी है। स्त्री का एक नाम है बामा, माने राम के बाम भाग में जो सीता खड़ी है। आदि शक्ति छवि निधि जगमूला, आदि शक्ति छवि निधि जगमूला। जो राम जी के आदि शक्ति है, जासुवंशते उपू जय गुण खानी, जासुवंशते गुण जय गुण खानी। अगणित लक्ष्मी
उमा ब्रह्माणी, अगणित लक्ष्मी उमा ब्रह्माणी। मनु महाराज कह रहे हैं, हे राम के शक्ति, हे राम के मामांगी देवी सीता, अगणित लक्ष्मी उमा ब्रह्माणी, आपके चरण के नक्श से अनंत लक्ष्मी, अनंत पार्वती और अनंत गायत्री जन्म लेती है। अगणित लक्ष्मी, अगणित माने गिनती कर नहीं सकते, अगणित लक्ष्मी, अगणित पार्वती और अनगिनित ब्रह्माणी। जासु अंसते उपु जय गुण खानी, जासु सते गुण खानी। अगणित लक्ष्मी उमा ब्रह्माणी, अगणित लक्ष्मी उमा ब्रह्माणी। अगणित लक्ष्मी उमा ब्रह्माणी, अगणित लक्ष्मी उमा ब्रह्माणी। उमा, उमा माने पार्वती, ब्रह्माणी माने गायत्री। हे देवी, आपके चरण के नक्शे अनंत लक्ष्मी, अगणित लक्ष्मी उमा पार्वती जन्म लेती है और वह सीता हमारे घर में पुत्र वधू के रूप में आ जाए। मंगल भवनय मंगलहारी, मंगल भवन मंगलहारी। द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। तो भगवान राम